दोस्तों सोचा था कुछ दिनों तक रेस्ट करूंगा, किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, एक भी वीडियो नहीं बनाऊंगा 2-3 दिनों तक। लेकिन भाई मेरा रेस्ट किया वाला मुझे आराम करता हुआ कुछ लोग देख ही नहीं सकते। और उनमें से एक बंदे जो है ना वो है जिनके हाथ में पैदा होते ही डॉक्टर ने थमा दिया था प्रोटीन शेक। और प्रोटीन शेक पी पीकर जो पले बड़े हैं, आज के डेट में काफी ज्यादा हेल्दी है। आप किसके बारे में सोच रहे हो? अरे भाई बिल्कुल सही सोचा आपने, मैं बात कर रहा हूं शेयर विद अरूप की। और ये है शेयर विद अरूप। ओ सॉरी अरूप भाई, गलती हो गई। एक्चुअली ये जो है ना ये मेरी ओली है, मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं भाई। इंसान हूं, जानवरों से भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तो सोचो इंसान को कितना ज्यादा करता होगा। अरूप भाई आई लव यू। तो भाई इन्होंने क्या किया था भाई, मुझे एक वीडियो में खींच दिया था, जहां पर देखो पहले मैंने क्या किया था, इनको रिप्लाई दिया था क्योंकि इनकी बातें मुझे कुछ सही नहीं लगी थी। तो मैंने रिप्लाई दिया था जिसमें कि भाई मैंने इनको बुरा नहीं कहा, मैंने रोस्ट नहीं किया, मैंने जस्ट समझाया। लेकिन भाई मुझे एक वीडियो में खींच करके ले गए जहां पर भाई लेंजिंग के साथ बी बॉयज के साथ मुझे इन्होंने घसीट करके क्या कर दिया, दोबारा से रोस्ट कर दिया। बुरा लगा यार। तो मैंने सोचा कि भाई को रिप्लाई दे ही देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और दे देते हैं जवाब शेयर विद अरूप को। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा। लेंजिंग भाई, अरूप नाम समझ के तुम मुझको फ्लावर समझा क्या? फायर है। ए फायर ब्रिगेड बुला। साला डर लगता है कहीं पूरा यूट्यूब कम्युनिटी ना जला दे ये। दोस्तों अभी तक मैंने यूट्यूब पे ठीक से रोस्ट करना शुरू भी नहीं किया था, लेकिन लोगों ने बिल्कुल काले हिरन की तरह झुंड बनाकर इस सलमान खान के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। भाई मेरे सलमान खान बनकर के काले हिरन का शिकार करने जाओगे, जिसको कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने तक प्रोटेक्शन दे रखा है। कहा है कि भाई इसे अगर किसी ने मारा ना, इसे अगर किसी ने छेड़ा ना तो उसको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। तो भाई काले हिरन तुझे झुंड बनाकर क्यों अटैक नहीं करेंगे? अच्छा सलमान खान से याद आया, आजकल सुना है कि YouTube में जो है जॉनी लीवर घूम घूम करके सारे पॉपुलर नॉर्थ ईस्ट के सारे पॉपुलर क्रिएटर को जो है ना वो रोस्ट करने की कोशिश कर रहा है। आपको पता है उस बारे में? भाई एक बार मुझे रोस्ट करने से पहले थोड़ी तैयारी तो कर। भाई मेरे आपको भोला कहूं या बेवकूफ कहूं समझ में नहीं। देखो भाई जो अनबीटेबल राइडर ने किया, जो मैंने किया, उसे रोस्ट नहीं कहते। वो तो एक रिप्लाई था जिसमें कि मैं तुम्हें समझा रहा था कि भाई ऐसी गलतियां ना करो। रोस्ट तो वो होता है जिसमें किसी का मजाक उड़ाया जाता है, किसी को इच्छाधारी वानर कहा जाता है, किसी को बंदर कहा जाता है, किसी को ऐसा कहा जाता है कि साला कमजोर इंसान है। वो सही पकड़े हैं। चलो माना मैंने, ये जो भाई है ना ये कमजोर है। भाई की नजर में जो है 62 किलो का इंसान वो कमजोर है, लेकिन हेल्दी तो भाई ये है जो कि फूल फूल करके पता नहीं गुब्बारे बन। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आपको ये बात जो है ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है। नहीं भाई, सबसे पहले तो कोई मुझे ये समझाओ कि हमारा भाई इतने कमजोर शरीर के साथ इस धरती पे जिंदा कैसे है। नहीं, एक बार तुम लोग भाई के शरीर को ध्यान से देखो। अगर तुरंत इस शरीर में गर्म पानी के साथ रम नहीं चढ़ाया गया ना तो मौत किसी भी वक्त भाई के शरीर में प्रवेश। और भाई इस भाई की तो मैं क्या ही बात करूं, अभी तक जो है ना 11 बार मिस्टर हैंडसम का खिताब ले चुके हैं ये। और जो नेक्स्ट है ना वो नेक्स्ट भी इनका ही कंफर्म है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। इनको तो अब तक बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, सॉलीवुड, गोलीवुड, पता नहीं कौन कौन से वुड है, हर जगह से जो है ना ऑफर आ चुके। और साथ साथ भाई पुष्पा मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने यहां तक कह दिया कि नेक्स्ट मूवी जो बनाएंगे ना हम बनाएंगे तो इसी इंसान के साथ बनाएंगे, वरना कोई मूवी नहीं बनाएंगे। इन भाई साहब की हालत पहले मेरे जैसी ही थी। डॉक्टर ने इनके ऊपर जो है डुप्लीकेट रम का जो है कुछ बॉटल गर्म पानी में मिलाकर इनके ऊपर चढ़ाया, तो भाई आज के डेट में ये इस कंडीशन में पहुंच। यही नहीं, अभी और सुनिए। और भाई अब तो ये हाल है कि जो रम की कंपनियां है ना वो कह रही है कि हम बैरल की जगह इन्हें यूज करेंगे। वो भी तो एक बार देखो।
मतलब हमारे इस नॉर्थ ईस्ट के मुंबई का निखिल को कहीं भी चैन नहीं है। अरे लेंजिंग भाई, अगर मेरे अगेंस्ट में कमेंट ही करना था तो एक मर्द की तरह मेरे सामने से मेरे कमेंट बॉक्स पे भी तो ये कमेंट किया जा सकता था ना। ओह अच्छा, मतलब लेंजिंग से प्रॉब्लम, जो थोड़ा सा पॉपुलर है उससे प्रॉब्लम, सब्सक्राइबर के लिए अच्छा फट साला मुर्दों की। अरे मेरे भाई, वीडियो मैंने बनाई, लेंजिंग और मैं दोस्त है, हम दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। तो लेंजिंग ने मेरे वीडियो में जहां पर कि मैंने बी बॉयज के बारे में कुछ बताया था, जो कि वो मेरी बात से एग्री करता था, जिसमें उसके बारे में इच्छाधारी वानर कहना वगैरह वगैरह जो थी, जिस बातों को मैंने कहा था कि ये गलत है, उस बात से वो एग्री करता था। तो भाई मेरे कमेंट बॉक्स में वो रिप्लाई करेगा ना, वो आपके कमेंट में क्यों जाकर के रिप्लाई करेगा? सही पकड़े हैं। इंसान के कमेंट सेक्शन में जाके भाई ने मेरे खिलाफ चुगली। मेरे भाई, ये जो इस इंसान की आप बात कर रहे हो ना, इसका नाम दिलीप शर्मा है, जो कि प्रोफेशन से एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का टीचर है और यूट्यूब की दुनिया में जो है लोग उन्हें एडीज एम्पायर के नाम से जानते हैं। यानी कि मैं भाई उम्र में भी बड़ा हूं तो थोड़ा सा रेस्पेक्ट तो डिजर्व मैं जरूर करता हूं, क्योंकि मैंने गाली दे करके आपको वीडियो नहीं बनाया था। सही पकड़े हैं। मतलब ये बंदर अपने थंबनेल में एक लड़की के सामने लिखता है कि पहली ही रात में मजा आ गया, और लड़की के सामने से लिखता है कि हाँ। अब इसको हम लोग पॉजिटिव वे में कैसे? मेरे भाई अरूप, क्यों नासमझ बन रहे हो? नासमझ बन रहे हो या बेवकूफ बन रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखो इस वीडियो के थंबनेल में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई पहले ही रात में मजा आ गया, वहां पर लिखा हुआ है और उसके साथ साथ एक सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेटरी दिया गया है। सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेटरी का मतलब हामी भरना नहीं होता है मेरे भाई शेयर विद अरूप। इस बात को आप समझने की कोशिश। जो सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेटरी है उसका मतलब शॉक होना होता है, मतलब कि हम वहां पर बैठे हुए हैं, कोई सडनली आता है पहले ही रात में मजा आ गया बोल रहा है और उनको शॉक हो गया। भाई इतना डिटेल समझाना पड़ेगा? बी बॉयज को केदारनाथ में पहली ही रात में मजा आ गया था, इसलिए उसने ये थंबनेल लगाया। अरे भाई ये थंबनेल लगाया तो इस पे केदारनाथ कहाँ है? केदारनाथ उसने कहा। देखो इस थंबनेल में यहां पर लिखा हुआ है कि केदारनाथ एपिसोड 1। क्यों झूठ बोल रहे हो मेरे भाई? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मतलब उनको इस बात का डर है कि बी बॉयज के अगेंस्ट में अगर कुछ बोल दिया तो उसके सब्सक्राइबर ज्यादा है, तो कहीं हमारे अपने चैनल को वह अनसब्सक्राइब करके ना चले। भाई मेरे, ये आपकी सोच है कि सब्सक्राइबर ज्यादा है कम है, वो उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो सच के रास्ते पर चलो, जो सच है वो सच है। अगर मैं उस बारे में कभी सोचता तो भाई मैं बी बॉयज के लिए ये नहीं कहता। दोस्तों देखो, लाइफ में हर कोई ना कोई गलती करता है और सबसे बड़ी बात होती है कि वो उस गलती को एक्सेप्ट करके उसे सुधार लेता है। इसी तरह से हमारे प्यारे बी बॉयज ने भी एक गलती की और वो गलती काफी बड़ी है। पता चल गया ना कि मैं सही रास्ते में चलता हूं मेरे भाई। सुअर का खून मुंह में लगाने वाला ऐसा घिनौना कंटेंट कौन बनाता है? भाई तुम्हारे पास सब्सक्राइबर ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर लोगे और हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। मेरे भाई मैं चाहे तो आपको सारे आपकी बातों का जवाब दे सकता हूं। आप पूछ रहे हैं कि भाई ये जो है ये कहां से खून पी रहा है, मीट खा रहा है, सुअर पका रहा है, पता नहीं क्या क्या। तो भाई आप नॉर्थ ईस्ट में पले बड़े हो, शायद आपको नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स के बारे में काफी ज्यादा जानकारी है। इनका अगर इतिहास आप खोल करके पढ़ोगे तो ये लोग जो है, मतलब यहाँ के ट्राइब्स जो है, ये इनके फोर फादर्स वगैरह जो हुआ करते थे वो ऐसे ही रहते थे मेरे भाई। सही पकड़े। क्या बात कर रहे हो मेरे भाई? ऐसे कंटेंट बी बॉयज बनाता है, इसीलिए 1 मिलियन के करीब है, जो कि यूनिक है। जाते जाते मैं हमारे लेंजिंग भाई को यही कहना चाहता हूँ, भाई ये जो तुमने दूसरे के कमेंट बॉक्स पे जाके मुझे दीपक कलाल कह के ललकारा। अच्छा, जो प्रॉब्लम हुई थी वो दीपक कलाल शब्द से प्रॉब्लम हुई थी। आप किसी को इच्छाधारी वानर कहो, आप किसी को बंदर कहो, लेकिन उसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक इंसान का नाम अगर आपको दे दिया जाए जैसे कि दीपक कलाल, तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। रुको जरा, सबर करो। अब मैं आपको बताता हूं, लेंजिंग की बात को भी आप पॉजिटिवली ले सकते थे मेरे भाई। देखो लेंजिंग आपको बताना चाहता था कि आप जो है वो नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्रिएटर्स को चुन चुन करके, उनकी बुराइयां करके, उनके बारे में कुछ कुछ बोल करके, उनको रोस्ट करके आप जो है वो सेम दीपक कलाल वाली हरकत कर रहे थे। मतलब दीपक कलाल यही करता था कि जो पॉपुलर है उसे कुछ कह दो और भाई वो लोग रिएक्ट करेंगे, उसके बाद क्या होगा, मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। तो क्या ये सोच आपकी है? देखो भाई, ये जो अपना लेंजिंग है ना भाई, लेंजिंग भाई आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कुछ उसी तरीके की हरकतें कर रहे हो मेरे भाई। रुको जरा, सबर करो।
और मेरे भाई, छोटा भाई समझ करके समझाता हुआ जाऊं कि देखो, लोगों की पॉजिटिव चीजों में नेगेटिविटी ढूंढने से अच्छा है कुछ पॉजिटिव सोचो। इससे आपको प्यार भी मिलेगा, व्यूज भी मिलेंगे, क्योंकि आप ही तो कहते हो ना। साइबर के लिए दोस्तों, आप क्या सोचते हो? जो मैंने अरूप भाई को समझाया, क्या वो गलत है या सही है? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि भाई, अगर आप चाहते हो मुझसे बातें करना तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर रिप्लाई करता हूं। साथ साथ अगर आप चाहते हो मेरे व्लॉग्स देखना, जहां पर बहुत ही जल्दी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, तो व्लॉगिंग चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाओ, गो एंड सपोर्ट गाइस। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।